जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स लेसन 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। चलिए फिजिक्स पढ़ने से पहले या प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम पहले समझेंगे कि आखिर फिजिक्स किसे कहते हैं, क्या होता है फिजिक्स, इसके जनक कौन है, फिजिक्स में किसके किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम पूरी चीजों को कोशिश करेंगे कि आपको समझा के भेजे और आप भी कोशिश कीजिएगा कि हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखे और समझे और जाने। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स को क्या बोला जाता है? भौतिकी। क्या बोला जाता है? आप लोग भी देखिए ध्यान से, फिजिक्स आखिर होता क्या है। फिजिक्स पढ़ने से पहले फिजिक्स के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं है? तब ना हम लेसन 1 पे चलेंगे, प्रकाश, उसके बाद से परावर्तन। ठीक है, चलिए फिजिक्स क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। फिजिक्स अगर हम परिभाषा बताएं ना तो देखना ध्यान से, विज्ञान की वह शाखा होती है, फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु के बाहरी बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं और उसके साथ साथ प्राकृतिक में हो रहे घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं या जितने भी नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सारी की सारी किसमें होता है? फिजिक्स में। जैसे पहल का बात हम बोले कि फिजिक्स में किसी भी वस्तु के बाहरी बनावट के बारे में, वस्तु के बाहरी बनावट के बारे में, बाहरी बनावट, बनावट या संरचना कह सकते हो या गुण कह सकते हो, ये सारी की सारी बात उतना आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है, किसी भी वस्तु की बाहरी बनावट और साथ ही साथ में नेचर के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति होता है। क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति होता है। क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति में जो घटना हो रहा है, जो घटना हो रहा है उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में जो घटना हो रहा है उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी भी वस्तु के बाहरी बनावट का मतलब क्या हो गया समझिएगा। जैसे हम एक फोन है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा मोटा मोटी बातों को समझते हुए चलिएगा। ये फोन है, इसको जैसे हम फिजिक्स के रूप में जैसे एक बात कह रहे हैं कि ये बाहरी से कैसन बना है, बाहरी से कौन कलर है, ये चार गो है, इसकी मतलब होना कई गो है? 4 गो है। यहाँ से ये ऊपर ग्लास है, इधर से कवर है, बाहर से कैसा है, कोई भी वस्तु बाहर से कैसा है, उसी को फिजिक्स बोला जाता है। माने बाहरी बनावट के बारे में, किसी वस्तु की बाहरी बनावट के बारे में, संरचनाओं के बारे में या गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? फिजिक्स। जैसे ये फोन हो गया, फोन बाहर से क्वेश्चन है, ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई? फिजिक्स। अगर जैसे हमको देख लीजिएगा तो हमको देखिएगा तो यहाँ पे घास है, दाढ़ी है, ठीक है, यहाँ पे कस के खाल है, यहाँ पे ऊँच है, ये बाल है, हम करिया है, ठीक है, ये सारी की सारी ऊपर की जितनी भी हमारी चीजें सारी की सारी क्या है? फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स। तो किसी भी वस्तु के बाहरी बनावट के बारे में अध्ययन किया जाए उसे क्या कहा जाता है? फिजिक्स। और साथ ही साथ इसमें प्रकृति में जो घटनाएं होती है उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, आप लोग सूर्य को देखते हैं तो सूर्य उगते समय डूबते समय लाल के दिखाई देता है, ये सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये नेचर है कि नहीं है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे कभी कभी ऐसा होता है कि टिमटिमाते हुए हल्का हल्का प्रतीत होते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रकृति में होता है कि नहीं होता है? बिजली कैसे तड़कती है, ऐसे सारी चीजें होती है। तो प्रकृति के घटनाओं में जितनी भी घटनाएं होती है प्रकृति में, उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? फिजिक्स में। तो फिजिक्स किसे कहते हैं ये आप लोग समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। फिजिक्स अगर बोलने की भाषा से हम बोले तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु की बाहरी बनावट या संरचना या गुण के साथ साथ उसके प्रकृति में हो रहे घटनाओं को भी अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? फिजिक्स। पहली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बाहरी बनावट के साथ साथ प्रकृति में जो घटना हो रहा है उसी को क्या कहा जाता है? फिजिक्स। उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिक्स। फिजिक्स का जो जनक है उसको ध्यान में रखिएगा, जो जनक है उनको कहा जाता है न्यूटन। क्या जनक क्या है? न्यूटन। फिजिक्स के जनक कौन है? न्यूटन। अरे फादर ऑफ फिजिक्स किसे बोला जाता है? न्यूटन। किसे बोला जाता है? न्यूटन। जैसे आप लोग इनकी एक कहानियां सुनी होइएगा कि इनके ऊपर सर के ऊपर क्या गिरा था? सेब। क्या गिरा था? सेब। पता नहीं इस कहानी में सच्चाई है कि नहीं है। अगर नारियल गिर जाता तो न रहते न्यूटन, न रहता फिजिक्स। नारियल गिरता, मर जाते, कहानी खत्म, टप से केवल सर फूट जाता। अब इस बात में सच्चाई है कि नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसी कहानियां हम लोग सुने हैं तो आप लोगों से भी सुना रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का जनक किसे माना जाता है? न्यूटन। ये प्राचीन जनक है। ये कौन सा जनक है? प्राचीन मतलब पुराने जमाने के, पुराने दौर के।
ठीक है। अब आधुनिक जनक अगर पूछिएगा ना तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अरे E बराबर MC स्क्वायर ये दिए थे आपको, समझ से पढ़े हैं, इंटर में अगर साइंस पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, E बराबर MC स्क्वायर और तमाम प्रकार की सौर ऊर्जा के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बताए थे। तो फिजिक्स आप लोगों को बस इतना समझना है कि किसी भी पदार्थ के बाहरी बनावट के मतलब बाहरी से, ठीक है, हम करिया है, उजर है, गोर है, बाहरी हो गया, आंतरिक संरचना थोड़ी है हमारी, नहीं। तो बाहरी बनावट के बारे में और साथ ही साथ प्रकृति में हो रहे घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? फिजिक्स। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब देखना यहाँ से ध्यान से, फिजिक्स के जनक किसे बोला जाता है? न्यूटन। एनी डाउट किसी को? फिजिक्स में किसके पदार्थों के बाहरी बनावट के की आंतरिक बनावट के बारे में अध्ययन किया जाता है? क्या इसमें प्रकृति में हो रहे घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, हाँ या ना? चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सीधे आ जाते हैं आप लोगों को जो फिजिक्स का 10वीं क्लास का जो फिजिक्स है उसका अध्याय 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे पास स्पेस की कमी है इसीलिए हम इंग्लिश नहीं लिखे, आप लोग बस हमारी बातों को सुनते रहिए, यही काफी है। चलिए अब देख लेते हैं, इसको ना मिटा देते हैं। फिजिक्स सारी चीजें समझ में आ गई थोड़ी बहुत, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रकाश के बारे में। सबसे पहले बाबू हम प्रकाश के बारे में जानेंगे ना, तब ना हम परावर्तन पढ़ेंगे। अरे टॉपिक वाइज से चीजें क्लियर होंगी। अब फिजिक्स क्लियर कर दिए, अब किसको क्लियर करना है? प्रकाश। उसके बाद से किसको पढ़ेंगे? परावर्तन को। चलिए प्रकाश के बारे में थोड़ा सा देखिए, प्रकाश क्या होता है, एकदम अजूबा अजूबा जानकारी इसमें से मिलेगा आप लोगों को। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोला जाता है? LIGHT। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लाइट। आप पूछेगा प्रकाश से आप क्या समझते? कहे प्रकाशवा तो हमारा दोस्त था, ऐसे बोल देता है कौन? प्रकाशवा तो हमारा क्या है? दोस्त है। उसके बारे में क्या बोलना है? वो तो बहुत खराब आदमी है, ऐसे है, ठीक है। तो वो प्रकाश का बात नहीं हो रहा है, प्रकाश का बात हो रहा है, उस प्रकाश की बात हो रहा है जिस प्रकाश से हम लोग देखते हैं किसी वस्तु को, ठीक है। चलिए प्रकाश क्या होता है थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। प्रकाश किसे कहते हैं? कोई बताएगा आप लोगों में से? एनीवन, कोई भी हो, प्रकाश किसे कहते हैं? कोई अपने ओर से परिभाषा बताना चाहे तो, आसान शब्दों में, टूटी फूटी भाषाओं में बताना चाहे तो बोलो, बताओ कोई। आप लोग भी बताइएगा, नहीं बताइएगा तो चलिए हम बता रहे हैं। देखिए इधर सुनो, इधर देखो, सुन, प्रकाश वह कारक या ऊर्जा है, ध्यान से सुनो, प्रकाश वह कारक या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अरे भाई देखने के लिए किसी वस्तु को प्रकाश चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ पा रहे हैं ना? तो हम नहीं लिख रहे हैं कहीं कि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, मार्कर से कितना आदमी लिखेगा। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा कि प्रकाश वह कारक या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मान के चलिए फलानवा है। कौन है? फलानवा कहाँ से जाएगा? देखो फलानवे है, ये कौन है? फलानवा। इसका गोड़ वोड़ बना दिया जाए, टंगरी, चलो चलो हाथों बना दिया जाए। ये कौन है? फलानवा। कौन है? चलो फलानवा ऐसा क्या है? चलो अब चिलानवा को बना दिया जाए, चलो चिलानवा को बना देते। फलानवा चिलानवा समझता है ना रे? कैसन बिहारी है जो नहीं समझेगा? तो हो जाएगा फलानवा है, ये चिलानवा है, फलाना ये हाथों नीचे कर दे, चलो ये हाथ नीचे कर दे, इसका हाथ और टूट गया है, ऐसे कर रहा है। क्रिस का गाना सुनेगा? सुनेगा। ये है फलानवा, ये है चिलानवा। समझिएगा प्रकाश का क्या उपयोग होता है। देखो इधर फलानवा है और चिलानवा। अगर हम कहे कि ये फलानवा चिलानवा को देखना चाहता है, फलानवा चिलानवा को देखना चाहता है, तो क्या 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 चीजों की आवश्यकता हो सकती है बताना जरा। पहला, जरूरी थोड़ी है कि सूर्य का प्रकाश रही, रतिया में सूर्य का प्रकाश रही ना, लाइट से रही। सुनो बात को सुनो, पहले यहाँ पे देखो, इसको पहले आँख चाहिए, फलानवा के पहले क्या चाहिए? आँखें ना रही तो लाइट जला के क्या करूँगा? सुनो यहाँ पे देखो, पहले तो इसको क्या चाहिए? आँख। इसके बाद से भाई इसको चाहिए क्या? प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश या लाइट। प्रकाश या लाइट।
तब न देख पाएगा। हमको कहने का मतलब ये है कि क्या किसी वस्तु को देखने के लिए, सुनो इधर, क्या किसी वस्तु को देखने के लिए केवल आंख की ही जरूरत होती है क्या? हाँ या ना बताओ। केवल आंख की जरूरत होती है? ऐसा तो कभी नहीं भाई, हमको प्रकाश भी चाहिए, आंख के साथ साथ क्या चाहिए? प्रकाश। ऐसा होता तो अनहरिया में हम लाइट बारते हैं? नहीं, अनहरिया में तो खाली आंखों से देख लेते इसे तान के साथ। ठीक है, अरे तीसरा लेसन पढ़ाएंगे आंख के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल बता देंगे आंख क्या होता है, ठीक है। अब देखो, हमको आंख के साथ साथ क्या चाहिए? प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश। तो किसी वस्तु को इसीलिए नहीं इसका परिभाषा बनाया गया है कि प्रकाश वह कारक या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, देख सकते हैं। तो इससे आसान कोई परिभाषा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप लोग फिजूल की बातें मत याद कीजिएगा, हम जो कह रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, मान के चलिए आपको हम प्रकाश दे दिए, हम प्रकाश आप लोगों को यहीं तक दिए, यहीं तक। चलिए, तो क्या फलानवा चिलानवा को देख पाएगा? यहाँ पे घेरा लगा दिए, फलानवा चिलानवा को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि इसका रीजन भी है, समझिएगा। हाँ, इसके पास, फलानवा के पास आंख भी है और चिलानवा के पास प्रकाश भी है, लेकिन फलानवा चिलानवा को फिर भी नहीं देख पाएगा, फिर भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसके बीच में बाउंड्री लगा दिया गया, घेरा लगा दिया गया। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब ये प्रकाश क्या होता है, उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब जाके हम देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। ये है नियम। उस प्रकाश क्या होगा, इस कहीं से मान के चलो, कहीं से भी प्रकाश आ रहा है वो, तो इस वस्तु से टकराएगा तब हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तब हम उसका इमेज हमारी आंखों तक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये फिजिक्स का तीसरा लेसन में हम बताएंगे, ठीक है, कि किसी भी वस्तु को यदि हम देखते हैं तो प्रकाश उस वस्तु से टकराता है तब हमारी आंखों तक उसका इमेज बनता है। आंख के रेटिना भाग पर बनता है। आंख के किस भाग पर बनता है? रेटिना। किसी भी वस्तु का इमेज या प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना। ये तब बनेगा जब क्या होगा कि प्रकाश उस वस्तु से टकराएगा, हमारी आंखों तक आएगा, तब जाके उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना बातें? तो फलाना के पास आंख भी है, प्रकाश भी है, यदि ये प्रकाश इसके पास नहीं जा रहा है, बीच में दीवार आ गए, तो फिर भी नहीं देख सकता है, ठीक है। तो प्रकाश, बस मोटा मोटी बात इतने ध्यान रखिएगा कि प्रकाश वह कारक या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे देख सकते हैं कि उस वस्तु से प्रकाश जाके टकरा के हमारी आंखों तक आएगा तबे देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। इस बात को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, प्रकाश के बारे में छोटी छोटी और भी जानकारियां ले लेते हैं, ठीक है, ताकि बढ़िया रहेगा। चलिए, प्रकाश की जो चाल होता है ना, चाल, चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इसको इंग्लिश में स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, LIGHT। प्रकाश का चाल, अब कहिएगा प्रकाशवा के का चाल बा, तो प्रकाश चाल रहन में बहुत खराब बा, ऐसे भी हो सकता है। तो आप किसी लड़के की बात हो रहा है यहाँ पे? नहीं भाई, यहाँ पे एक लाइट की बात हो रही है, प्रकाश की बात हो रही है, जिससे आप किसी वस्तु को देखते हैं। चलिए, प्रकाश की जो चाल होता है, सबका अपना चाल रहन होता है। चाल रहन समझता है ना? चाल रहन स्वभाव का बहुत सुंदर लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है, ये चाल रहन का छुछुन्नर है। क्या है? छुछुन्नर। आई लोग मुझौसा कर जाती है। क्या कर जाती है रे तू लोग? मुझौसा कर जाती है। एक नहीं मुझौसा, तू लोग क्या कहती है? नेर्रा, ऐसे बोल देती है ना रे। तो सब जानते हैं हम। देखो इधर, यही लोग कहते हैं मुझौसा, आँखें फूट गई बका तो रे। ऐसे देखो, यहाँ पे देखिए, ये क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में देख लेते हैं, प्रकाश की चाल के बारे में। प्रकाश की चाल की पता सबसे पहले एक डेनमार्क देश है। कौन सा देश है? देखो, इतनी जानकारियां नहीं मिलेगा, गौन जानकारियां नहीं देगा कोई। देखो इधर, डेनमार्क है। कौन सा देश है? डेनमार्क। डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओले रोमर। क्या नाम था? ओले रोमर। ओले रोमर। ये 1676 में, कब? 1676 में प्रकाश की चाल के बारे में बताए थे। प्रकाश की चाल के बारे में कि इसकी स्पीड कितनी होती है। आइए, बृहस्पति के जो उपग्रह थे उसके अध्ययन करके बताए थे
बृहस्पति के जो उपग्रह है ना उसके बारे में स्टडी किए थे अपना जो भी हो, ठीक है। तो ये डेनमार्क के क्या थे वैज्ञानिक, जिनका नाम था ओले रोमर। इन्होंने 1676 ईस्वी में प्रकाश की चाल के बारे में बताए थे, ठीक है। इनको डेनिस कहा जाता है, डेनिस ओले रोमर, माने डेनमार्क में रहने वाले को क्या कहा जाता है, डेनिस। डेनमार्क में रहने वाले को क्या कहा जाता है, जैसे समझा, जैसे भारत में रहने वाले को भारतीय, नेपाल में रहने वाले को, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिका, चीन में रहने वाले को, पाकिस्तान में रहने वाले को आतंकवादी है, आतंकवादी क्या कहा जाता है, आतंकवादी। पाकिस्तान में रहने वाले को आतंकवादी। उसी प्रकार से डेनमार्क में रहने वाले को डेनिस, ठीक है। तो ये डेनिस वैज्ञानिक था जिनका नाम था ओले रोमर। ये 1676 ईस्वी में प्रकाश की चाल के बारे में बताए थे। सुनो इधर ध्यान से, 1676 ईस्वी में प्रकाश की चाल के बारे में बताए थे। इन्होंने कहा था ना, प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड होती है, चाल दिख रहा है ना नीचे, चाल जो होता है ना वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 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 ठीक है। लाख में 5 गुना जीरो रहता है, देखे थे 3 गो दो गो कै हो गया 5 गो। ये कहे थे ना कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखना, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर देते हैं। किलोमीटर को किस में चेंज करते हैं, मीटर में। आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में, इधर ध्यान से देखो, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। कितना मीटर, 1000 मीटर। अब क्या कर देते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। ध्यान से देखना इधर, अब क्या कर देते हैं ना, ये 3 लाख जो है इसको हम किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना, भले मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणना। 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणना। अब देखना, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर किस में बदल गया, मीटर, और सेकेंड तो होगा ही, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, कैसे बदले, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुणा। चलो अब देखो, यहाँ पे 3 गो जीरो, यहाँ पे कई गो जीरो, 5 गो जीरो, इसीलिए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखो 8 कहाँ से है ना, 8 गो जीरो है, इसीलिए 8 10 के ऊपर कितना लगा दिए 8, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल इतनी होती है। यानी समझिएगा कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कोई तेज चलता है ना, ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, हाला मत करो, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। सबसे तेज किसी की स्पीड है तो किसकी है, प्रकाश की। इसके इतना तेज किसी को स्पीड नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में किसी का भी स्पीड नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की बात करें ना, तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाला अभी जानवर में चीता है। कौन है, जिसका स्पीड 100 से लेके 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब इंसान की बात करें तो हुसैन बोल्ट है। कौन है, हुसैन बोल्ट। इंसान की बात करें तो हुसैन बोल्ट, जिनका 44 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है चलने का, साफ, ठीक है, हुसैन बोल्ट है। लेकिन क्या प्रकाश इतना तेज चल पाएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं चल पाएगा। तो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी होती है, प्रकाश की। किसकी होती है, प्रकाश की। ध्वनि की भी तेज गति नहीं होती है, ध्वनि की भी तेज गति नहीं होती है। जैसे आप लोग कभी कभी बिजली तड़कता है तो आप लोग देखते हैं कि पहले लाइट मजोर हो जाता है ना, उसके बाद से धड़ाम से बजता है। ऐसे कभी गौर करना, पहले किसका दिखाई देगा, प्रकाश। पहले कौन दिखाई देगा, प्रकाश। ध्वनि बाद में आप लोगों को सुनाई देगी, ठीक है। पहले बिजली कड़क जाता है तो बजता है धड़ाम से। ध्वनि की भी स्पीड प्रकाश इतनी नहीं होती। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी होती है, प्रकाश की। तो आप लोगों को बस बात को इतना ध्यान रखना है कि प्रकाश की जो चाल होती है, किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यदि ऐसे पूछ देगा तो ऑप्शन में यही ज्यादातर रहता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दिए है, गुना। यहाँ पे 5 गो जीरो था तो यहाँ पे 3 गो और जीरो आ गया, तो कै गो जीरो, 8 गो, कै गो जीरो, 8 गो। प्रकाश की चाल के बारे में कौन ने बताया था, ओले रोमर। किस देश के थे, डेनमार्क। डेनमार्क में रहने वाले को कब बताया गया था। चलिए अब देखिए, क्या किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता हो सकती है, जी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आप सुनो,
अभी और चीजों को बताना है, लिखो मत, लिखने का समय दिया जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उसको क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। चलिए अब देखना, प्रकाश जो है ना अभी इतना स्पीड है, एक अनुमान के तहत, सुनो इधर इधर देखो ना यार, ध्यान से देखो, एक अनुमान लगाया गया है, काल्पनिक यात्रा। सूर्य से अभी पृथ्वी तक की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से, चाहे पृथ्वी से सूर्य कितना किलोमीटर दूर है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है, सूर्य की दूरी, डिस्टेंस, इसके बीच में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर, या बोले तो 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, या मिलियन में बात करें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर चूर है। सोच, प्रकाश की चाल इतनी खतरनाक होती है, इतनी तेज होती है कि ये पृथ्वी तक पहुंच जाता है कितने मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट कितने सेकेंड, 20 सेकेंड। कहीं कहीं पर ये 18 सेकेंड भी दिया रहता है, तो इसको ध्यान में मत रखिएगा। कहीं कहीं किताबों में कहीं पे 18 सेकेंड लिखा गया है, कहीं पे 20 सेकेंड लिखा गया है, तो इसको ध्यान में उतरिए। अभी हम जो बता रहे हैं उसको देख, मतलब करीब करीब 8 मिनट 20 सेकेंड में क्या हो जाता है, पुग जाता है। सोचो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी महज 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी 500 सेकेंड में क्या हो जाता है, पुग जाता है। 500 सेकेंड में क्या हो जाता है, पुग जाता है। 500 सेकेंड में क्या हो जाता है, पुग जाता है। सोचो एक काल्पनिक यात्रा के दौरान देखिए इसकी स्पीड कितनी है कि उतना दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी साफ महज 8 मिनट 20 सेकेंड में पुगता है। सोचो प्रकाश की कितनी तेज स्पीड होगी, कितनी तेज स्पीड होगी, सोच के देखो, ठीक है। एक काल्पनिक यात्रा के दौरान, काल्पनिक यात्रा के दौरान, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, काल्पनिक, जैसे देखो यहाँ पे एक काल्पनिक यात्रा लगाया है लोगों ने, साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि एक ट्रेन को भेजना चाहते हैं हम, पृथ्वी से कहाँ भेज रहे हैं, सूर्य। ये काल्पनिक यात्रा है भाई, अंतरिक्ष में कौन है लाइन बनाएगा, पटरी हमारा वो थोड़ी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखो काल्पनिक यात्रा जो है उसको ध्यान में रखिएगा, हम सारी चीजों को लिखा देंगे। काल्पनिक यात्रा मतलब अगर पृथ्वी से एक ट्रेन को भेजा जाए सूर्य में, पृथ्वी से कहाँ भेजा जाए, सूर्य, किसको भेजा जाए, ट्रेन को, किसको भेजा जाए, ट्रेन। यदि यह ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से या स्पीड से चलती है, देखना एक काल्पनिक यात्रा है, हालांकि वहाँ अंतरिक्ष में सीढ़ी ट्रेन की जो पटरियां होती है वो कौन लगाएगा, लगेगा नहीं, और में कौन ड्राइवर उतना दिन चलाएगा, पगला जाएगा, मर जाएगा उसमें। तो एक काल्पनिक यात्रा एक समझ के पर्पज से है, ठीक है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए ना, तो इसको टाइम जानते हो कितना लगेगा जाने में, 170 वर्ष से अधिक लग जाएगा, 170 वर्ष से अधिक लग। सोचो पृथ्वी से सूर्य में जाने तक एगो ट्रेन जाएगा तो 170 वर्ष से अधिक, यानी 2 ड्राइवर खलास 2 ड्राइवर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। 2 ड्राइवर ये कैसे ना उम्र बढ़ेगा रोकने के मैंने एगो मान के चलो अगर जी रहा है 70-80 साल तो 2 क्या हो जाएगा, खत्म। अब सोचो इतना ट्रेन का अगर 100 किलोमीटर एक भी दिन ना रुके तो, निरंतर चलते रहे तो, निरंतर मतलब होता है लगातार चलते रहे तो उसको 170 साल लग जाएगा जाते जाते ट्रेन को, जबकि ये 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है। सोच पा रहे हैं ना कितनी ज्यादा स्पीड है इसकी। एक काल्पनिक यात्रा है, वैसे तो ट्रेन कोई चलाएगा नहीं, ये एक सोच के बनाया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम फिर से चीजों को थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, उसके बाद से आप लोगों को लिखा देंगे, कहिएगा या फिर अगले क्लास में लिखा देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले फिजिक्स को देख लेते हैं, फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थों को या वस्तुओं के बाहरी बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। बाहरी बनावट का मतलब ये हो गया, जैसे हम बाहर से कैसन है, करिया है, खाल है, ऊंच है, घास है, कैसन है, दुबले है, पतले, ये बाहरी बनावट हो गया। जैसे ये मार्कर है, ऊपर से यहाँ पे कला है, व्हाइट है, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का है, जैसे भी हो,
तो ये बाहरी बनावट के बारे में अध्ययन करें उसे क्या कहा जाता है? फिजिक्स। यही आंतरिक बनावट के बारे में अध्ययन करें तो केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। हम बाहर से क्वेश्चन है फिजिक्स, लेकिन अंदर से लिवर, किडनी, चौनी, ये सब क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री। हालांकि ये केमिस्ट्री नहीं होता है, बायोलॉजी में आ जाता है, ठीक है, एक समझने के पर्पज से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, किसी भी पदार्थ के बाहरी बनावट के बारे में अध्ययन किया जाए उसे फिजिक्स। और साथ ही साथ फिजिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, ठीक है। ये हो जाता है फिजिक्स। फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन। फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन। चलिए, न्यूटन के ऊपर सर सेब गिरे या चाहे नारियल गिरे उससे मतलब नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, आप लोगों का लेसन 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आई रिपीट, देखना। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक या ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। चलिए, अब देखिए, प्रकाश की जो चाल हो, प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख तभी पाते हैं जब क्या होता है, उस वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तबे जाके देख पाते हैं, नहीं तो देखेंगे नहीं देख सकते। चलिए, अब देखिए, प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसकी चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको मीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा? गुणना। 1000 से क्या करना पड़ेगा? गुणना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो यहाँ पे 5 गो जीरो था, 3 गो और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 गो। तो आपको अधिकांश यही पूछता है कि प्रकाश की चाल कितनी रहेगी, तो यही वाला ऑप्शन में दे देगा, ये बहुत कम रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये प्रकाश की चाल के बारे में बताया था डेनमार्क के एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था ओले रोमर। ये कब बताए थे? 1676। 1676। डेनमार्क में रहने वाले को डेन, भारत में रहने वाले को भारतीय, बिहार में रहने वाले को बिहारी, पाकिस्तान में रहने वाले को आतंकवादी। क्या कहा जाता है? आतंकवादी। चलिए, अब ये 1676 में किस ग्रह के उपग्रहों के बारे में अध्ययन करके बताए थे? बृहस्पति ग्रह के। कौन सा ग्रह के? बृहस्पति। तो उसके स्टडी करके ये ओले रोमर बताए थे कि प्रकाश की चाल ऐसी ऐसी होती है, जो भी अपना जैसा भी हो, हमको उतना नॉलेज नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। चलो, चलिए, पृथ्वी से और सूर्य के बीच की दूरी कितना करोड़ किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना करोड़ किलोमीटर? मिलियन में जाए तो 1.5 मिलियन किलोमीटर। चलिए, पृथ्वी से सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक कितने 8 मिनट 20 सेकंड में क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। चलिए, ये तो काल्पनिक यात्रा है। इस यात्रा में मान के चलिए हम लोग बैठे हैं और जा रहे हैं सीधे कहाँ पे? सूर्य। जाएंगे, भस्म हो जाएगा, इतना आगे रहता वहां पे, जल के राख हो जाएगा आदमी, ठीक है। इसके जो एक ट्रेन को अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाना के चाहे तो कितना देर में पहुंचेगा? 170 वर्ष। बताओ, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? प्रकाश की। इससे ज्यादा किसी को स्पीड है? नहीं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।